क्लास 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोग जो कुछ थंबनेल में देखे हो वाकई में वो रियल है। लगातार 4 से 5 साल से ये क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड पेपर में आता है और इस बार भी आएगा। तो ध्यान से सुनिए और बने रहिए एंड तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको केवल 8 नंबर मिलेगा और आपके बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चन आना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से रेगुलर आपके लिए जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 8-8 नंबर के आते हैं, लगभग मैं 40 नंबर के प्रश्न ऐसे बता दूंगा कि एग्जैक्ट बोर्ड पेपर में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास है क्वेश्चन है अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो। और क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, dy/dx प्लस 2y इक्वल साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो सर्वप्रथम dy/dx प्लस py बराबर क्यों से तुलना करने पर, मान लो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लूं, तो dy/dx प्लस py बराबर क्यों से तुलना करने पर, और यहां पर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं समीकरण एक का dy/dx प्लस py बराबर क्यों से क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको 8 नंबर मिलेगा। तो इसमें आपका टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है कि आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं। आपके लिए जो बता रहे हैं आप इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, आपको 100% जो है बोर्ड पेपर में 8 नंबर फिक्स मिलेगा। चलिए, जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे dy/dx प्लस py बराबर क्यों से, तो देखो यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है। चलिए ठीक है, y यहाँ पर भी है, तो क्या अलग है p, और यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई मेरे दोस्तों 2, और क्यों की वैल्यू मिल गई साइन एक्स। क्या मिल गया, साइन एक्स। ठीक है, p की वैल्यू 2 मिल गई और क्यों की वैल्यू साइन एक्स। अब हम निकालेंगे दोस्तों IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। फिर से सुनो, IF निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और p की वैल्यू पता है क्या है मेरे दोस्तों 2 है, p की वैल्यू 2 है, जरा नजर डालो, p की वैल्यू क्या है 2 है, तो e की पावर 2 dx हो गया। और आपको पता है 1 का dx x होता है, 2 का dx भी क्या होगा, 2 बाहर करोगे तो x ही तो होगा, क्योंकि 1 बचेगा भाई। 1 का dx क्या होता है, x होता है। सुनो, 2 आप बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन 1 बचेगा, 1 का dx x होता है, तो e की पावर 2x, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, IF की। अब हम क्या करेंगे, ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, जल्दी से आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल लिखेंगे। अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल। सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो सूत्र होता है मेरे दोस्तों, सिंपल सा जो है एक सूत्र है उसको देखना है बस आपको, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन Q इंटू IF प्लस C। फिर से नजर डालो, अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होगा मेरे दोस्तों वो होगा y इंटू IF इक्वल Q इंटू IF प्लस C होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो IF और Q की वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इस अवकल समीकरण के व्यापक हल में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका जो है आंसर आ जाएगा। यानी आंसर का मतलब है कि जैसे y इंटू IF कितना है, नजर डालो, तो IF आपका है दोस्तों e टू द पावर 2x इक्वल इंटीग्रेशन क्या है, क्यों है। अब क्यों का मान देखो क्या है आपका, क्यों का मान है साइन एक्स इंटू IF क्या है, तो IF कितना है आपका e की पावर 2x। ठीक है, और यहाँ पर पता है दोस्तों dx होता है प्लस c होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c, तो यहाँ पर हम dx लगा देंगे और प्लस हो जाएगा c। ठीक है, अब ये हो गया y इंटू e टू द पावर 2x इक्वल, अब देखो इसको जो है थोड़ा सा हम फर्स्ट बना लेंगे, e की पावर 2x को फर्स्ट, और साइन एक्स को हम कर लेंगे क्या, सेकंड कर लेंगे।
और यहाँ पर dx हो जाएगा और प्लस सी, और यहाँ से हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों, खंडसा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, खंडसा। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ से हम मान लेंगे कि माना i बराबर e टू द पावर 2x साइन x dx। ठीक है, i बराबर इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकेंड, और यहाँ से हम लगा देंगे खंडसा समाकलन। ठीक है, अब खंडसा लगाएंगे तो चलिए यहाँ से आगे हम बात करेंगे। अब आगे क्या होगा, i बराबर क्या है दोस्तों, i बराबर है इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x। तो ये फर्स्ट है तो आपको पता है सूत्र, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड का dx, सेकेंड का हो गया dx, फिर होता है माइनस, क्या होता है दोस्तों, फिर होता है माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड का dx, फिर हो जाएगा दोस्तों पूरे का dx, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे का हो जाएगा dx, फिर पूरे का क्या हो जाएगा dx। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन देखो फर्स्ट सेकेंड का dx, फिर माइनस d बाई dx e की पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो e की पावर 2x साइन x का dx क्या होता है मेरे दोस्तों, तो साइन x का dx आपको पता है, साइन x का dx होता है माइनस कोस x माइनस डी बाई डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स क्या है, e टू दी पावर x है। जरा नज़र डालो, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इंटीग्रेशन यहाँ होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा होगा। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर d बाई डी एक्स है, मतलब अवकलन है, तो e की पावर 2x। आपको पता है 2x को दोस्तों हम क्या मान सकते हैं, 2x को क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। 2x को हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, तो हम 2x को t मान सकते हैं। तो आपको पता होगा कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है, मीन्स e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा। 2x का फिर से करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है सिंपल सा 2e टू दी पावर 2x, और दोस्तों साइन x का dx हो जाएगा माइनस कोस x। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और पूरे का क्या हो गया मेरे दोस्तों, dx हो गया। ये पूरे का क्या हो गया, dx, और ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, i हो गया। ठीक है, क्या हो गया, i हो गया। चलिए i बराबर हो गया e की पावर 2x माइनस इधर ले लेते हैं कोस x, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू कोस x dx। अब फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, खंडसा लगा देंगे पुनः। जैसे यहां पर हमने क्या किया था, अवकलन किया था, तो पुनः x के सापेक्ष, यानी पुनः खंडसा समाकलन करने पर, पुनः खंडसा समाकलन करने पर फिर से इसको फर्स्ट बना लेंगे और इसको सेकंड बना लेंगे, तो हो जाएगा i बराबर माइनस ई टू दी पावर 2x कोस x प्लस 2। अब वही क्वेश्चन फिर से बन गया कि ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, तो एक ब्रैकेट बना लेते हैं, इसके अंदर करते हैं। ये फर्स्ट हो गया इंटीग्रेशन कोस x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक बड़ा ब्रैकेट d बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x, फिर इंटीग्रेशन कोस x dx पूरे का dx। ये लोग जिनका जो है बेसिक बिल्कुल मजबूत है उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपका अवकलन समाकलन थोड़ा सा बेस बढ़िया है तो आप मेरे चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए i बराबर हो गया माइनस ई टू दी पावर 2x कोस x प्लस 2। देखो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा, और cos x का क्या हो जाएगा दोस्तों,
साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इसी 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा। देखो e की पावर 2x का e की पावर तो 2x होगा और 2x का फिर से होगा तो 2x का 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर हो गया इसका 2e टू दी पावर 2x और cos x का समाकलन हो जाएगा sin x। ठीक है, cos x का समाकलन हो जाएगा sin x और पूरे का dx। और यहाँ बाहर क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ बाहर आपका समाकलन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए i बराबर हो गया माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x sin x। अब माइनस 2 दूना 4 e टू दी पावर 2x sin x पूरे का dx। जरा देखो e टू दी पावर 2x sin x dx को हमने क्या माना था दोस्तों, i। तो इसका मतलब हम इतने की जगह पर क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो i इक्वल हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x sin x माइनस 4i। इधर लाओ तो माइनस 4i इधर आएगा तो हो जाएगा i प्लस 4i 5i इक्वल हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 2x cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x sin x। ठीक है, तो कुल मिला के i का मान क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर 2x बाई 5 cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x sin x अपान 5 हो जाएगा। अब इस i के मान को उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इस i का मान हमने जिसको माना था i हमने किसको माना था e टू दी पावर 2x sin x। तो हम इसकी जगह पर पूरे की जगह पर हम इतने पूरे की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों, i की वैल्यू रख देंगे और i का जो भी मान आया उसको उठा के रख दीजिए। तो हो जाएगा y e टू दी पावर 2x बराबर माइनस e टू दी पावर 2x अपान 5 cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x अपान 5 sin x प्लस c। ठीक है, अब चाहते तो इसमें हम 5 एलसीएम लेकर भी कर सकते थे डायरेक्ट। अब जब यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी तो ये e टू दी पावर नीचे आएगा, e टू दी पावर देखो माइनस e टू दी पावर 2x अपान 5 इंटू e टू दी पावर 2x cos x 2e टू दी पावर 2x sin x अपान 5 नीचे आ जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस c अपान e टू दी पावर 2x। e की पावर 2x e की पावर 2x कट गया, e की पावर 2x e की पावर 2x कट गया, यानी y इक्वल टू आ गया माइनस cos x अपान 5 प्लस 2 sin x अपान 5 प्लस c e टू दी पावर माइनस 2x। यही क्या है मेरे दोस्तों, इसका जो है व्यापक हल है। यही क्या है, इसका व्यापक हल है। चाहो तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोडेड होगी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।